जय सिया राम। शुभ प्रभात आप सभी को। तो मैं आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि एक ऐड है और उस ऐड के थ्रू कुछ बताने की कोशिश की गई है और जो कि बहुत फ़नी लगा मुझे, जिसका कोई सर पैर नहीं है, जिस पे कोई रिसर्च नहीं करी गई है। तो जो हमारे समाज के सो कॉल्ड एक्टर्स या एक्ट्रेसेस हैं, जो अभिनय करते हैं, अभिनय के पीछे कोई ठोस आधार नहीं होता है और बस चंद पैसों के लिए या मे बी अच्छे पैसे भी मिलते हो, तो अगर ऐसी बेवकूफ़ी प्रकट करने का अच्छा पैसा भी मिलता है तो बेटर प्लीज़ डोंट डू इट। हाँ, मैं किसी अन्य धर्म समुदाय पर टिप्पणी करने से पहले अपने ही हिंदू समाज के, हिंदू धर्म के भाइयों और बहनों की बातें करती हूँ। एक ऐड देखा मैंने जो कि प्रमोटेड बाय टिकटॉक, जो कि इस देश में अगर थोड़ा बहुत भी चल रहा है तो वो भी पूरी तरह से बैन हो जाना चाहिए। बैन क्यों हो जाना चाहिए? ऐसी वो हर चीज़ जो किसी एक पक्ष को ऐसा समझती है कि सारी बुराइयां सिर्फ उसी एक पक्ष में, उसी एक मनुष्य में, उसी एक समुदाय में है, उसी एक धर्म में है, तो आई एम सॉरी, दिस हैज़ टू स्टॉप नाउ। तो ऐड है टिकटॉक का, प्लीज़ आप पहले इसे देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। एक कजन की वजह से ना पूरे घर में फैल गया। एक एक करके ना सब लोग इसके चपेट में आ जाएंगे। और मैं यहाँ सोच रहा था, मैं तो घर से निकले ही नहीं, मैं सेफ हूँ। किसे पता था कि इतना डेंजरस होगा? देखो, डेंजरस ही नहीं, ये जानलेवा भी हो सकता है, पता है? एक लापरवाह टच से लाखों तक पहुंच जाता है। एग्जैक्टली। और एक बार ये महामारी फैल गई ना बॉस, उसे कोई नहीं रोक सकता। भगवान भी नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन फॉरवर्ड्स और वीडियोस की जो नफरत और अफवाहें फैलाते हैं। ये भी हमारे समाज का एक वायरस है। उत्तर दिशा में सोने से डायबिटीज ठीक हो जाता है। देखिए लोग कैसे देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये वीडियो 10 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, गारंटी लड़का। ऐसा करने से ना कैंसर ठीक हो जाता है, वैसा करने से ना भूकंप आ जाता है। और लोग उस पर यूं विश्वास कर लेते हैं। ऐसे वीडियोस और मैसेजेस फॉरवर्ड नहीं होने चाहिए और बनने भी नहीं चाहिए। एक फेक फॉरवर्ड और एक वाहियात वीडियो डर और नफरत पूरे देश में फैला सकता है। हम सब मिलके इसे रोक सकते हैं और एक्चुअली बहुत आसान है इसे रोकना। जब भी आपको कोई ऐसा वीडियो मिले, कोई ऐसा मैसेज दिखे जो आपको सही ना लगे, अगर उससे किसी का नुकसान हो सकता है, अगर सूचना सीधा गवर्नमेंट से नहीं है, तो उसे मत कर फॉरवर्ड। और देखोगे कि ऐसा करने से तुम सेफ रहोगे, लोग सेफ रहेंगे और देश सेफ रहेगा। तो मत कर फॉरवर्ड। मत कर फॉरवर्ड। ओ हो, आपने देखा कितनी चिंता है लोगों को देश की। एक गलत फॉरवर्ड और इतना बड़ा डिजास्टर। सबसे पहले इस ऐड को साइन करने वाले ये 4 लोग, जिनको महामूर्ख की संज्ञा देनी चाहिए, इन्होंने कोई रिसर्च नहीं करी है। इन्हें कुछ नहीं पता कि एक्चुअली में टिकटॉक पे क्या हो रहा है, एक्चुअली में क्या चीज़ बैन होनी चाहिए और किन चीज़ों के मुद्दों पर इन्हें खड़े होकर के बोलना चाहिए। ये तो सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में कुछ भी बोल रहे हैं। फिर से शुरू करते हैं, एक बार छोटी छोटी सी झलकियां लेते हैं। एक कजन की वजह से ना पूरे घर में फैल गया। तो विराट जी कह रहे हैं एक कज़न की वजह से फैला। अब प्लीज़ उस कज़न को जा कर के थोड़ा सा समझाइए, थोड़ा सा बताइए कि आपके अंदर खुद में दिमाग नहीं है, आपने ऐसा ऐड साइन किया है, तो आप कज़न को कैसे समझाएंगे बेचारे को? क्या पता उन्होंने आपको फॉरवर्ड किया हो कि आपके अंदर कोई बुद्धि आ सके, पर आपने वो रिसर्च करने के बजाय, उस चीज़ को समझने के बजाय, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स को जानने के बजाय आपने बस एक ऐड साइन कर दिया। और मैं यहाँ सोच रहा था, मैं तो घर से निकले ही नहीं, मैं सेफ हूँ। ओहो, आयुष्मान जी को देखा, आप तो सोच रहे थे कि आप ये घर के अंदर बैठे हैं और सेफ हैं, पर ऐसा नहीं है। ये तो घर के अंदर भी सेफ नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज़ें फैलाई जा रही हैं। आप घर के अंदर कैसे सेफ हो सकते हैं आयुष्मान जी? क्योंकि लिटिल नॉलेज इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। आपकी बुद्धि पे अज्ञान का इतना बड़ा साया है,
तो आप कैसे सेफ हो सकते हैं? ये तो आपने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई आप सेफ नहीं है घर पे, तो चलो अच्छी बात है। आई रियली एग्री टू योर पॉइंट। डेंजरस ही नहीं, ये जानलेवा भी हो सकता है। फिर से कृति जी कहती है कि ये जानलेवा है। मतलब जानलेवा? अगर एक सेकंड को मैं ये भी सोच लूँ कि इस तरीके का मैसेज फॉरवर्ड करने से कि उत्तर दिशा में सोने से ये होता है, और अगर ये मैसेज फॉरवर्ड करिए तो आपको लड़का होगा, तो इसमें जो भी बात कही है, जो भी चीज़ें फिट करी गई हैं, बड़ी बेतुकी हैं। इससे किसी की जान कैसे जा सकती है? तो जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि क्या कहना चाह रही हैं, और ये पूरा ऐड हालांकि क्या कहना चाह रहा है मेरी तो समझ से परे है। और एक बार ये महामारी फैल गई ना बॉस, उसे कोई नहीं रोक सकता। फिर आयुष्मान जी को सुना आपने? वैसे ये महामारी आपके दिमाग से शुरू होती है, आप में ही क्लैरिटी नहीं है, तो ऑब्वियसली महामारी की तो स्टार्टिंग हो गई। पता था कि इतना डेंजरस होगा, देखो। हाँ, और ऐसे भी जैसे आपने अपनी बेवकूफ़ी का भरपूर प्रदर्शन किया है। और एक बार ये महामारी फैल गई ना बॉस, उसे कोई नहीं रोक सकता। भगवान भी नहीं। ओहो, विराट जी को आपने फिर से सुना? तो भगवान भी नहीं बचा सकते, भगवान के पास और कोई काम ही नहीं है। एक तो इनको दिमाग दे करके उन्होंने इतना बड़ा उपकार किया जिसका ये बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो अब हर चीज़ में भगवान आकर के टांग अड़ाएंगे। शक्लें देखिए सबकी, कितने बड़े राष्ट्रीय मुद्दे पे इन्होंने ऐड बनाया है। ओ माय गॉड, काश कि आप लोगों ने थोड़ा सा रिसर्च करके देखा होता कि एक्चुअल में टिकटॉक पे क्या चल रहा है और उस मुद्दे को उठाया होता, उस पे ऐड बनाई होती, तो शायद मैं थोड़ा आपको बुद्धिमान कहती भी। ये तो कोई अनपढ़ भी बता देगा कि वीडियो फॉरवर्ड करने से लड़का नहीं होता। आप कौन से स्कूल से पढ़ के आए हैं? किस यूनिवर्सिटी से आप पास आउट हैं? कैसी बातें कर रही हैं आप? इन सभी चारों लोगों को बैठ करके कुछ पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। थोड़ा सा आपको समय मिले तो थोड़ी रिसर्च करिए, थोड़ा जानिए कि उत्तर दिशा में सोना क्यों अलाउड नहीं है। नॉर्थ और साउथ दोनों मेन मैग्नेटिक पोल होते हैं अर्थ के, और उस दिशा में सोने से यू कैन बी स्लीप डिप्राइव्ड, आपको सोने से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं, आपके स्लीप पैटर्न में चेंजेस हो सकते हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने पढ़ी, और उसके बाद मैं इस नतीजे पे आई कि आप लोग कितने ही बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं, और आप लोगों को जो भी अपना आदर्श मानता है वो समाज में किस तरीके के व्यक्ति बनेंगे मुझे नहीं पता। प्लीज़ अगर आप ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, अपना फ्यूचर बचाइए। ऐसे लोगों के हाथ में अपने सही और गलत को डिसाइड करने का रिमोट कंट्रोल मत दीजिए, क्योंकि जिन्हें खुद नहीं पता सही क्या है और गलत क्या है, कैसे मुद्दों पे इन्हें आवाज़ उठानी चाहिए, ये टीवी के थ्रू, एड्स के थ्रू दुनिया के कोने कोने में, भारत के कोने कोने में पहुंचते हैं, तो उसका लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव पड़ेगा, नेगेटिव पड़ेगा, या फिर पड़ेगा ही नहीं। तो हालांकि टिकटॉक तो है बहुत वेला, कुछ उसके पास काम नहीं है, उसने कुछ भी स्क्रिप्ट लिख दी जिसका कोई सर नहीं कोई पैर नहीं, और इन्होंने इसमें काम कर दिया। अगर कोई पढ़ा लिखा होगा तो इस वीडियो को, इस तरीके के एड्स को दो कौड़ी का बोलेगा। और क्षमा कीजिएगा, जो अंधभक्ति वाली बात करते हैं उनको मैं बता दूं कि अंधभक्ति इसको कहते हैं। अंधभक्ति जो इनके एड्स देखते हैं इस तरीके के, इन एड्स को फॉरवर्ड करते हैं और इन एड्स से इन्फ्लुएंस होते हैं, बिना फैक्ट्स को चेक करे हुए, बिना अपनी तरफ से रिसर्च करे हुए कि क्या इन्होंने जो ऐड बनाया है उसमें जो सारी बातें कही हैं उसका कोई ठोस आधार है, या कि ये सिर्फ बातें हवा में करी हुई हैं। ठीक है, तो अपनी रिसर्च करिए। पहले सबसे बड़े अंधभक्त ये हैं जिन्होंने इस तरीके के ऐड साइन करे हैं सिर्फ पैसे के चक्कर में, और दूसरे अंधभक्त आप लोग हैं जो लोग इनको फॉलो करते हैं, जो इनको आदर्श मानते हैं। और एक सच्चा हिंदू कभी भी बिना फैक्ट्स और रिसर्च को पढ़े हुए, जाने हुए, इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता। तो अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं, अगर आप एक सच्चे नागरिक हैं, अगर आप एक जागरूक व्यक्ति हैं, तो प्लीज़ फर्स्ट check your facts, first do your own research, and then get influenced by these kind of people. इसमें
लगा आपको कि मैंने कोई जानकारी वाली बात कही है तो प्लीज़ इसको लाइक देना मत भूलिएगा, और अगर नहीं अच्छा लगा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये देश के आदर्श हैं? क्या इन सब तरीके के मुद्दों पे बिना रिसर्च किए हुए ऐसे लोगों को एड्स साइन करने चाहिए, मूवीज साइन करनी चाहिए? तो मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही। जय सिया राम, फिर मिलेंगे।